हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 20 वृत्त, यानी हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वृत्त एक सरल बंद वक्र है। देखिए पिक्चर, हमने प्रकार की सहायता से वृत्त बनाए हैं। रुपए के सिक्के, चूड़ियां, कैरम की गोट से भी वृत्त बनाए जा सकते हैं। एक रुपए के सिक्के को एक कागज पर रखिए, पेंसिल की नोक को सिक्के के वक्र के किनारे सहारे घुमाइए, प्राप्त आकृति वृत्त होगी। अब देखिए क्या बोला गया है इसमें बच्चों। आपने एक कॉइन देखा होगा, कॉइन का शेप कैसा होता है, वृत्त गोल होता है ना। वही ऐसे अगर आप चूड़ी ले लो और चूड़ी को ऐसे रखो और उसके साइड में आप क्या करो, पेंसिल को घुमाओ, तो क्या बनता है, जो आकृति आपको प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, वो वृत्त होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वृत्त के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे आप इसे पिक्चर को देखिएगा, ठीक है। केंद्र, सबसे पहले आपको समझना है केंद्र, दैट इज कॉल्ड केंद्र, ठीक है। तो केंद्र नाम से समझ में आ रहा है, सेंटर बीच में जो है। वृत्त खींचने के लिए हम प्रकार की नोक को जिस बिंदु पर रखकर प्रकार को घुमाते हैं, उस बिंदु को वृत्त को केंद्र कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। ओके, दैट विल बी वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम प्रकार लेते हैं, जब प्रकार के नोक को यहाँ पर रखकर जब हम प्रकार को घुमाते हैं तो एक आपने नोटिस किया होगा, निडल जहां आप रखते हो वहां पे एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप घुमा के एक वृत्त बनाते हो, तो वो होता है उसका केंद्र। नेक्स्ट बच्चों देखिए, त्रिज्या, केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से जोड़ने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। चित्र में देखें, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड इंफिनिटी क्या हो सकती हैं। जैसे देखिए, केंद्र से लेकर वृत्त के सिरे तक, केंद्र से लेकर वृत्त के सिरे तक जो भी आप रेखाखंड बनाते हो, ये क्या होती है, ये त्रिज्या होती है और ये सारी ही बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्यास, एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता हो तथा जिसके दोनों सिरे वृत्त पर हो, वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त के अनेक व्यास खींचे जा सकते हैं, प्रत्येक व्यास वृत्त के केंद्र से गुजरता है, सभी व्यास बराबर लंबाई के होते हैं। चित्र में आप पी क्यू का व्यास देख सकते हैं। जो पी क्यू वृत्त, यहाँ पे देखिए ये पी क्यू है, ये क्या कर रहा है, मतलब केंद्र से तो जा रहा है, पर जो सर्किल है, जो वृत्त है, उसका एक सिरा छूते हुए दूसरे सिरे पे जा रहा है, स्ट्रेट एक रेखाखंड, तो ये है व्यास। ऐसे आप दूसरा भी बना सकते हो। तो देखिए, ये भी यहां से जा रहा है, किससे, केंद्र से, इसको छुआकर मैंने यहाँ दूसरे पे लाके रोका है, इसको नाम दे देती हूँ ए बी। तो ए बी भी क्या हुआ, एक व्यास हुआ। अब एक चीज समझिएगा बच्चों, त्रिज्या और व्यास के बीच का संबंध। चित्र में ओपी और ओक्यू वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे देखिए, एक है ओपी और एक है ओक्यू। तो आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, आपको एक चीज पता है कि ओक्यू भी एक त्रिज्या है ना। यहाँ देखिए, ओक्यू भी एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है, और ओक्यू भी एक त्रिज्या है, और सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप दो बार त्रिज्या को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, व्यास, है ना। तो बेसिकली आपको ये भी पता है कि दोनों है बराबर, है ना। तो ये दोनों जब बराबर हैं तो आप क्या कह सकते हो कि अगर हमें व्यास चाहिए तो रेडियस को, त्रिज्या को 2 से गुना कर दो, है ना। व्यास की लंबाई निकालने के लिए त्रिज्या को 2 से गुना कर दो। वहीं पर अगर आपको त्रिज्या की लंबाई निकालनी है और व्यास की लंबाई पता है तो आप क्या करेंगे, आप उसे 2 से भाग कर देंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। यदि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए आप 2 गुना त्रिज्या करोगे। त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, आपका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा, अब देखिए वृत्त की जीवा क्या होती है, कोई भी रेखाखंड जिसके दोनों सिरे किसी वृत्त पर हो, वृत्त की जीवा कहलाती है। कोई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर भी सकती है, जिसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। जो देखो, व्यास भी एक जीवा है जो कि क्या करती है, केंद्र से गुजरती है। बट ऐसी बहुत सारी जीवा हो सकती है, जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे ई एफ है, वो भी क्या है, एक जीवा है, ठीक है। और सी डी भी एक जीवा है, क्योंकि ये एक सिरे को छू के दूसरे सिरे पे जा रही है, पर जरूरी नहीं है कि वो केंद्र से गुजरे, ठीक है। अतः व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। एज आई टोल्ड यू कि जो व्यास है वो वृत्त की क्या है, एक जीवा है, और वो इकलौती ऐसी जीवा है जो केंद्र से होके जाती है और सबसे बड़ी जीवा है। चित्र में ए बी, सी डी,
ई एफ जी एच पी क्यू एम एन, सब वृत्त की क्या है, ये सारी जीवाएं हैं। हम अनेक जीवाएं खींच सकते हैं, सभी जीवाओं का बराबर होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चाप। वृत्त के किसी भी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। किसी चाप पर स्थित 3 बिंदुओं से उस चाप का नाम बनता है। दो उसके अंत बिंदु और एक उन दोनों के बीच कोई एक बिंदु। चित्र में देखिए ABC और PQR चाप है। अब देखिए बच्चों, चाप क्या होता है बेसिकली समझिए। जो वृत्त का जो सिरा है ना, इन पे कोई 3 बिंदु, ठीक है, और ये जो 2 होते हैं, इन दोनों के बीच में जो बिंदु आता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु, और बाकी क्या होते हैं, अंत बिंदु। जैसे यहाँ पे देखिए ABC, तो A और C इसका क्या है, अंत बिंदु है, ठीक है, और जो यहाँ पे बीच में है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु। ऐसे ही PQR क्या है, PQR ये क्या है, एक चाप है। पी आर क्या है, उसका अंत बिंदु, और क्यू क्या है, उसका मध्य बिंदु, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आप देखिए एक्स ओ जी, अभी हम बताएंगे इसके बारे में भी। देखिए ये क्या है, अर्धवृत्त। एक वृत्त के ठीक आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अतः एक वृत्त में 2 अर्धवृत्त होते हैं। चित्र में एक्स वाई जी एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त भी एक चाप है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको कह रही थी, ये जो एक्स वाई जी ये आपको दिख रहा है पूरा, इसे इरेज कर देती हूँ। यहां से देखिए ये जो एक्स वाई जी आया है, ठीक है, ये एक्स और ये जी क्या है, ये बताइए मुझे। ये अंत बिंदु है ना। पर अगर आप देखें तो ये भी तो 3 ही बिंदु है, एक्स वाई जी। तो एक्स और जी इसका अंत बिंदु है, वाई मिड पॉइंट है, और ये देखा जाए तो ये क्या है, एक चाप है, और ये बीच एग्जैक्टली इसमें 2 अर्धवृत्त बना रहे हैं, है ना। 2 अर्धवृत्त मतलब 2 बराबर आधे वृत्त। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, परिधि। वृत्त पर चारों ओर एक बराबर जाने में चली गई दूरी को परिधि कहते हैं। किसी गोल सिक्के के किनारे पर चारों ओर उंगली फिराइए, यह वक्र किनारा वृत्त की परिधि है, यह वृत्त की लंबाई है। जैसे मैंने आपको बोला, आपने यहाँ से चक्कर शुरू करना है एंड लगा के वापस यहाँ पे आ जाना है। एक राउंड पूरा हो गया, दैट मीन्स ये इसकी परिधि है। परिधि इसे ही कहते हैं, एक पूरा चक्कर, ठीक है। चलिए वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध देखते हैं, क्या है, रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर। अब यहाँ पे वृत्त की परिधि उसका व्यास का 22/7 या 3.14 गुना होती है। उदाहरण देखिए बच्चों, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे, आपको याद होना चाहिए जो उसकी परिधि है। देखो व्यास क्या है, 2r, 2r मतलब 2 गुना त्रिज्या, है ना। और अभी ये बोला है व्यास का 22/7 या फिर त्रिज्या, तो ये दोनों तो बराबर ही है, तो इसका भी 22/7 भाग। और 22/7 लिखो, ये 3.14 लिखो, बात एक ही है, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। अब परिधि जब आप निकाल रहे हो, आपको ये बोला गया है परिधि यानी सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो ये मैंने आपको बता दिया भैया, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। अब मैंने अभी आपको क्या बोला, व्यास का 2/27 भाग, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लो। वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला है, सूत्र है व्यास गुना 22/7। अब आपको पता है कि व्यास की जो जो वृत्त की व्यास दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको 22/7 और उसको व्यास से गुना कर दो। अब परिधि आपकी निकल जाएगी, 7 या 21, और जब 22 की 3 से गुना करोगे 66 सेंटीमीटर क्या है उसका परिधि। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। एक वृत्त है, उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, व्यास। इसमें परिधि आपको दे रखी है, तो जो परिधि आपको पता है 44 है, और इस केस में जो व्यास कैसे निकालते हैं, अगर हमें परिधि पता होती है तो परिधि के जो परिधि है उसको क्या करते हैं हम, 7/22 से गुना कर देते हैं। क्लियर हो रहा है, 7/22 से गुना कर देते हैं। ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है। नहीं तो आप क्या करेंगे, 22/7 से गुना कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम होगा तो 7/22 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए व्यास निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया 21, 2 टाइम्स में कट गया 44, तो आपका 14 सेंटीमीटर क्या आया, व्यास, ठीक है। चलिए नाउ यहाँ देखेंगे संकेंद्र वृत्त। संकेंद्र वृत्त क्या होती है, हम कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, जिन वृत्तों का केंद्र समान होता है संकेंद्र वृत्त कहलाते हैं। संलग्न चित्र में एक्स वाई और जी का केंद्र बिंदु एक ही है, अतः ये तीनों संकेंद्र वृत्त है। अब देखिए बच्चों, संकेंद्र वृत्त क्या होता है, देखिए ये एक सर्कल है,
दोनों, ये दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है, इसका जो केंद्र है वो एक ही तो है, बट त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। सो इसे कहते हैं संकेंद्र वृत्त। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचना। माना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। मैंने आपको कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ, तो क्या करोगे आप, पहले एक स्केल लोगे, ठीक है, और स्केल से क्या करोगे आप, नाप लोगे 6 सेंटीमीटर। नापने के बाद देखना क्या करना है, आप यहाँ स्टेप्स पढ़िएगा। सर्वप्रथम प्रकार में पेंसिल लगाएं। पेंसिल का नुकीला सिरा 6 सेंटीमीटर के चिन्ह पर व प्रकार का नुकीला सिरा पैमाने के शून्य पर रखकर त्रिज्या भर ले। क्या मतलब है, पैमाना यानी आपका जो स्केल है, ठीक है, ये आपका स्केल है, शून्य पे रखना है जो कि शून्य है, और 6 सेंटीमीटर तक नाप लेना है, ठीक है, ये नाप लिया। अब आपको क्या करना है, कागज के किसी बिंदु पर, ये एक बिंदु बनाया है, इस पे नुकीला, आपको क्या रखना है, नुकीला सिरा रखकर, यहाँ पे नुकीला सिरा रखकर नापी गई त्रिज्या, त्रिज्या हिलानी नहीं है, 6 रखकर पूरा घुमा देना है, यहाँ पे रखकर ये पूरा घुमा देना है। तो यहाँ से लेकर जो इसकी त्रिज्या होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, और आप ऐसे ही क्या बनाएंगे, बाकी के वृत्त बनाएंगे। क्लियर। देखें अब अभ्यास, अभ्यास में क्या बोला है, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त बनाइए। आप पैमाने से नाप लेंगे और बना भी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। तो जैसे ये आपको व्यास क्या दे रखा है, यहाँ पे वृत्त दे रखी है, तो आपको पता है व्यास निकालने के लिए आप इसका 2 गुना कर दीजिए, किसका, त्रिज्या का, तो कितना आएगा 16.4 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसे आप क्या ज्ञात कर लेंगे, आप ज्ञात कर लेंगे उसका व्यास। वैसे ही वृत्त की अगर त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.33 सेंटीमीटर, राइट। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास को 2 से भाग कर दीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको व्यास पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होनी चाहिए। आपको व्यास दे रखा है, तो व्यास है 63, इसको 22/7 से क्या कर दीजिए, गुना, तो 7 नीम 63। अब इसको इससे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा 198 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, परिधि। फॉर्मूला पता है ना, 22 गुना 7, जितना भी आप व्यास है उसको 22 गुना 7 कर दीजिए, ठीक है, व्यास से। नेक्स्ट देखिए, दी गई परिधि से व्यास ज्ञात कीजिए। तो अगर आपके पास परिधि है और व्यास ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया था, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 7/22 कर देंगे। अगर आपको परिधि ज्ञात करना है तो परिधि निकालने के लिए, सॉरी माय बैड, परिधि नहीं, आपको क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। आपको व्यास ज्ञात करना है, परिधि है, ठीक है, परिधि अगर है आपके पास तो 7/22 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। तो देखो 22 से 22 कट गया, कितनी आई परिधि बताइए, मतलब व्यास कितना आया, 7 सेंटीमीटर व्यास। ओके, तो परिधि दी हुई है, व्यास आप निकाल लेंगे। जैसे इसे 7/22 से गुणा कीजिए, तो 22 तिया 66, ठीक है, 7 तिया 21, 21 क्या है इसका व्यास, ठीक है। अब देखिए खाली स्थान आप खुद कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज, बाकी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ठीक है, इन्हें भी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ एक आकृति दी हुई है, इसमें बोला गया है आपको इनके नाम बताने हैं। वृत्त के केंद्र का नाम तो क्या है, ए। उसी तरीके से वृत्त के चाप का नाम, तो चाप क्या होता है बच्चों, 3 बिंदु लगातार, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चाप बन रहे हैं, चाहे तो आप ई क्यू पी कह दो, क्यू पी एफ कह दो, तो 3 बिंदु लगातार होनी चाहिए। वृत्त के व्यास का नाम, व्यास तो आपको दिख रहा है, सीडी हो जाएगा। उसके बाद एक जीवा का नाम, जीवा, एक जीवा पूछी है, चाहे तो आप सीडी भी कह दो और नहीं तो ईएफ कह दो। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप ये कर ले। 3 त्रिज्या आप देख पा रहे हो, 3 त्रिज्या कौन कौन सी है, यहाँ पे है एडी, कौन कौन सी है, एडी, एडी के बाद एसी एंड बीए, ये 3 त्रिज्याएं, ठीक है। आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों, सर्कल में इतना ही था। अब आपको क्या करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।